नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप सबको मनुष्य के एक अंधेरे पक्ष के प्रकृति से अवगत कराना चाहूंगा। यह 17वीं शताब्दी की बात है। फ्रांस के हृदय में 1740 में एक लड़का जन्मा। इसका नाम मार्क था। मार्क समय के साथ युवा हुआ। यह शांत और स्थिर युवा एक ऐसे असामान्य दुनिया में जीता था जो समाज के नियमों को चुनौती देते थे। मार्क शांत और स्थिर होने के बावजूद युवा होते होते कई युवतियों से संबंध बना चुका था, लेकिन वह किसी से तृप्त न था। एक बार की बात है, एक मौसमी शाम को मार्क नदी के किनारे किताब पढ़ रहा था। वह अपने धुन में खोया हुआ था। सफेद सिल्क कपड़ों से लिपटी, हाथ में फूल लिए एक युवती पर उसकी नजर पड़ी। मार्क उसके शारीरिक अंतरंगता को देखकर एक बार में ही मोहित हो गया। युवती की आंखें मार्क को उसकी ओर खींचने लगी, जैसे कोई चुंबक। वह आकर्षण की मूर्ति थी। उस युवती का नाम केली था। केली भी मार्क के असाधारण व्यक्तित्व और पहनावे को देखकर मोहित हो गई। दोनों के आंखों में एक आग सी जल उठी। मार्क उससे बात करने के लिए हिम्मत जुटाता है और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उससे बात करना शुरू करता है। वो दोनों आधे एक घंटे तक बात किए। फिर मार्क उसे डेट के लिए पूछ लेता है। केली भी मान जाती है। मार्क उसे डेट पर ले जाता है। मार्क और केली की वो पहली संक्षिप्त मुलाकात थी। फिर तो दोनों धीरे धीरे और मिलने लगे। समय के साथ साथ उनके बीच गहराई बढ़ती गई। भावनात्मक अंतरंगता के संदर्भ में मार्क और केली एक दूसरे की इच्छाओं और जरूरतों को गहराई से समझने लगे। उनके बीच एक सक्रिय यौन संबंध स्थापित हो गया। केली अक्सर उसे कहा करती थीं कि वह उसे सबसे अधिक प्यार करती है। एक दिन की बात है, मार्क केली को अपने किसी गुप्त घर में बुलाता है। केली आती है। वो दोनों मार्क के कमरे में जाते हैं। जाते ही केली मार्क के गले लगती है। वह बहुत खुश होती है। मार्क उसे चूमने लगता है। कुछ समय यह सब चलने के बाद मार्क जाकर दरवाजा लॉक करता है और वह केली की गर्दन पर बहुत मुलायम तरीके से हाथ फेरता है। उन्हें पता था कि वे कुछ साझा करने जा रहे हैं, परंतु अचानक से मार्क केली को एक थप्पड़ मारता है। केली सन्न सी रह जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसे कुछ सूझता तभी मार्क केली को चाबुक से पीटने लगता है। केली रोने लगती है। फिर वह केली को किसी छोटे चाकू से जगह जगह लेसरेट कट मारता है। केली चीखती है, बहुत डरी हुई भी थी। कुछ समय बाद वह लहूलुहान हो जाती है। फिर मार्क उसके साथ सेक्स करने लगता है, बहुत क्रूरता से। सेक्स के दौरान वह केली को पीटता भी रहा। कुछ समय बाद मार्क शांत हुआ, पर वह संतुष्ट महसूस कर रहा था। मार्क कमरे के बाहर जाता है। केली रोती रही। वह खिड़की से कूदने की कोशिश करती है, परंतु कुछ सोचकर रुक जाती है। केली काफी समय तक उस कमरे में पड़ी रोती रही। मार्क के अनुपस्थिति में केली मौका पाकर वहां से भाग जाती है। अगली सुबह मार्क के खिलाफ एक शिकायत दर्ज होता है। उसे जेल भेजा जाता है, लेकिन अदालत में वह बेकसूर पाया जाता है। केली के साथ ऐसा कुछ हुआ या उसने ऐसा कुछ किया, वह साफ मना कर देता है। केली भी मार्क के बात को सहमति देती है। दरअसल वह केली को मुंह बंद रखने के लिए उसे और उसके परिवार को पैसे दे दिया था। उसके बाद केली मार्क से कभी नहीं मिली। इस घटना को लेकर हफ्तों बीत गए। फिर तो ऐसी घटनाएं और भी होती गईं। मार्क का व्यक्तित्व सुंदर था। वह अमीर भी था। महिलाएं उससे आकर्षित होती रही। जब भी कोई महिला एक बार उसके कमरे में प्रवेश करती तो वह तुरंत हैरान हो जाती, क्योंकि उस कमरे में बड़े उपकरण, चाबुक, कील और भी कई प्रकार की चीजें रखी थीं। महिला के प्रवेश करते ही मार्क तुरंत दरवाजा बंद कर देता, उन्हें निर्वस्त्र करता, उनकी पिटाई शुरू करता और फिर उनके साथ शारीरिक होता। जो भी महिला उससे प्यार करती, बेशक वो दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करती। एक बार ही काफी था। वह कई बार जेल गया, लेकिन वह अदालत के बाहर ही मामला सुलझा देता। वह इतना अमीर तो था ही कि वो सबको भुगतान कर सके। उसने ऐसे सैकड़ों महिलाओं से प्यार किया और उनसे इस प्रकार के यौन संबंध बनाए। एक बार मार्क अदालत में कबूल किया कि जिस तरह से उसने उन महिलाओं से प्रेम किया वह हमेशा से खतरनाक था और वह कई बार बहुत डरा भी, लेकिन उसे इतना सुंदर चरम सुख कभी ना मिला, न पहले न बाद में। ऐसा करने से उसे अच्छा ऑर्गेज़म आता था। खैर, मार्क को जेल भेजा जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है यह सच्ची घटना है? यह कहानी थी मार्क्विस दे सादे की। हाँ, वही व्यक्ति जिसके नाम पर सैडिज्म शब्द गढ़ा गया। मार्क्विस दे सादे एक दार्शनिक था। फ्रांस 1740 में जन्मा और 1814 में उसकी मृत्यु हो गई। उसने कई संस्मरण लिखे, जैसे 120 डेज ऑन ऑफ डोम,
जस्टिन जूलियट और भी कई। बाद में मार्क्विस दे सादे ने अपने संस्मरण में लिखा कि जब आप किसी महिला को पीटते हैं तो वह वास्तव में उत्तेजित हो जाती है, जब वह उन्हें कोड़े मारता तो वह जीवंत हो जाती, गर्म हो जाती। इस तरह उसकी क्रियाओं से एक अलग फॉर्म ऑफ सेक्स उभर कर आया जो पोर्नोग्राफी की दुनिया में एक आवेग दे दिया। हाँ, आप तो सुने ही होंगे BDSM, डोमिनेंट जैसे। सैडिज्म, हाँ दोस्तों, सैडिज्म का मतलब है किसी दूसरे को दुख पहुंचाने में आनंद लेने की भावना, खासकर शारीरिक यौन क्रिया। The tendency to derive pleasure, especially sexual gratification, from inflicting pain, suffering, or humiliation on others. दोस्तों, मार्क्विस दे सादे और केली के बीच का संबंध एक जटिल और बहुआयामी विषय था। इनकी कहानी प्रेम, सेक्स, क्रूरता, मानव कामुकता, मानव प्रेम संबंध की दोहरी प्रकृति को दर्शाता है। यह उसके समय और स्थान के संदर्भ में एक क्रांतिकारी घटना थी। मार्क्विस दे सादे इतिहास के विवादास्पद और प्रभावशाली लेखकों में से थे जो अपने लेखन के माध्यम से उनके स्वयं के जीवन और अन्य कलाकारों के काम पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उदाहरण के लिए दे सादे के कृतियों के बाद के लेखकों जैसे चार्ल्स बेडेलियर और फ्रीडरिक नीत्शे को प्रभावित किया। दे सादे की कहानी मनुष्य के प्रकृति का प्रकार दर्शाता है, जैसे सैडिज्म, मासोचिज्म, सदोमसोचिज्म। मनुष्य अपने प्रकृति का प्रकार पहचाने ताकि वो तय कर सके कि अपने अंदर के जानवर को बाहर निकाले या दबा दे। दोस्तों, मैं आपको मार्क्विस दे सादे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यदि आप मानव प्रकृति के अंधेरे पक्षों की खोज करना चाहते हैं तो यह एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन यह भी पुरुषकृत है। मार्क्विस दे सादे यही तक सीमित नहीं था जितना इस कहानी में है। खैर, आपको क्या लगता है, मार्क्विस दे सादे वाकई में हैवान था या फिर एक अनसुलझा, अनसमझा एक समझदार जीनियस? अपना राय कमेंट कीजिए। नमस्कार।